वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगरमेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगरमेट में। ये जो सीज़न है वो मोस्टली काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है इस सीज़न में, और इस सीज़न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टिक्स की। टिक्स, फ्लीज, माइट्स इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है इस सीज़न में, और इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस समय क्या क्या बेसिक प्रिकॉशंस आपको रखना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या क्या चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए कि अगर आप वो सब चीज़ें घर में रखोगे तो आपके डॉग के लिए टिक्स एंड फ्लीज इन्फेस्टेशन नहीं होगा। तो ये वीडियो आज इसी पे हम फोकस करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन टिक्स फ्लीज की तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उस पर ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है, बट मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपको और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। छोटा सा मैं ब्रीफ आपको बता देना चाहता हूँ कि टिक्स जो होती हैं वो मेनली इंडिया में 3 टाइप्स की टिक्स पाई जाती हैं, और ये काफ़ी बड़ी होती हैं, और जब ये छोटी होती हैं, निम्फ स्टेज में होती हैं, तो काफ़ी छोटी होती हैं, और वो मतलब कि स्किन पे पियर्स करके ब्लड सक करती हैं, और जैसे जैसे धीमे धीमे वो सक करती रहती हैं ब्लड, तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी होने पे आसानी से हम बॉडी में देख सकते हैं। ये टिक्स जो हैं, अगर हम ऑन एन एवरेज, एक स्टडी की गई थी बायर कंपनी के द्वारा, तो उन्होंने ये स्टडी में पाया कि एटलीस्ट एक बड़ी इंगॉस टिक जो है उसका जो डेली का ब्लड सकिंग टेंडेंसी है वो क्लोज टू 0.9 ml पर डे वो जो है ब्लड को सक करती है। तो इमेजिन कीजिए अगर डॉग्स की बॉडी में 100 टिक्स हैं, ओके, तो 90 ml जो है वो ब्लड डेली जो है वो टिक्स ले जाएंगी। तो इमेजिन कीजिए कि कितना सीवियर ब्लड लॉस होता है डॉग्स को अगर टिक्स उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और उनको पता नहीं चलता कि इसका कितना लीथल इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में होने वाला है। सो इसलिए जो है टिक्स अगर आपके डॉग को एक भी लग रही हैं तो वो भी बहुत ही लीथल हैं, और एक भी टिक्स को हमें जो है बॉडी में नहीं रहने देना है। ये पाया गया है कि कभी कभी जो है जो टिक्स होती है मोस्टली निम्फ स्टेज में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टिव होती हैं, और उसी निम्फ स्टेज में ही जो है वो वेरियस हीमोप्रोटोजोन डिजीज़ करती हैं, जैसे बेबिसिया हो गया, एलिचिया हो गया, हेपेटोजोन कैनिस हो गया, एनाप्लाज्मा हो गया। ये डिजीज़ काफ़ी डेडली हैं, और इससे सीवियर जॉन्डिस के साथ साथ एनीमिया होगा डॉग्स को, और काफ़ी तेज़ी से जो है उनका फीवर घटेगा, बढ़ेगा, और बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है अगर हम प्रॉपर्ली इनको इलाज न करवाएं तो। सो आप ये मत ध्यान दीजिए कि आपके डॉग की बॉडी में एक टिक्स हैं तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, और बहुत टिक्स हैं तो तभी नुकसान करेंगे। तो टिक्स आर वेरी डेडली, चाहे वो 1 हो चाहे वो 100 हो, इसलिए टिक्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो फ्लीज होती हैं, टिक्स के काटने से ज़्यादा इचिंग नहीं होती है, प्लीज़ रिमेंबर। बट डॉग की बॉडी में अगर फ्लीज हैं, फ्लीज जो है छोटी छोटी होती हैं, चपटे आकार की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, और ये उड़ती हैं। उनको यूजली हम जल्दी देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो उनकी रैपिडली एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज करती हैं। तो उनको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉम लीजिए और एक वाइट टिश्यू पेपर लीजिए, और टिश्यू पेपर को जो है वो मतलब कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हेयर्स में रख के, और उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू पेपर रखा है, ये हेयर है, तो कॉम्बिंग कीजिए, और कॉम करके जो है ना चेक कीजिए कि टिश्यू पेपर पे कुछ डर्ट, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की डर्ट तो नहीं आ रही है। अगर वो डर्ट आ रही है तो इट्स अ फ्ली डर्ट, और ये इंडिकेट करता है कि आपके डॉग की बॉडी में टिक्स हैं, फ्लीज हैं। सो ये एक कन्फर्मेटरी मतलब कि टेस्ट होता है जिससे हम बता सकते हैं कि आपके डॉग की बॉडी में फ्लीज हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपके डॉग की बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और वो बाइट कर रहा है, इंटेंस इचिंग हो रही है और हर जगह, और कभी कभी वो उड़ते हुए फ्लीज को पकड़ के खाते भी हैं, तो आपको आइडिया दिख जाएगा, वो दिखता है सामने से। सो अगर वो हो रहा है तो आप समझिए कि आपकी डॉग की बॉडी में फ्लीज हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको हटाना बॉडी से। फ्लीज इन्फेस्टेशन जिस भी डॉग्स को, पपी को होता है, उनमें टेप वॉर्म इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, क्योंकि टेप वॉर्म की लाइफ साइकिल में फ्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए अगर आपके डॉग की बॉडी में फ्लीज हैं तो डेफिनेटली उनको वॉर्म्स इन्फेस्टेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए ऐसे डॉग्स को रिकमेंड किया जाता है कि प्रॉपर उनकी डिवॉर्मिंग की जाए। आइडली जो है अगर बहुत ह्यूज फ्लीज इन्फेस्टेशन है तो उस केस में रिकमेंड किया जाता है कि आप 2 दिन तक लगातार डिवॉर्मिंग कीजिए, और 15 डेज़ की फ्रिक्वेंसी पे आप उसको जरूर दोबारा यूज़ कीजिए, चाहे वो एडल्ट हों चाहे पपीज़ हों। ओके, नॉर्मल डिवॉर्मिंग प्रोटोकॉल को आपको तोड़ के जो है आपको इस तरह से करना है।
तो इससे टेपवॉर्म इन्फेक्शन का कंट्रोल में रहेगा। अब टिक्स और फ्लीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? वेरियस स्प्रेज आते हैं, स्पॉट ऑन आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत डेडली होता है, डेंजरस होता है, इसलिए इंजेक्शंस के बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। बट नॉर्मली जो चीज़ आप घर पे ट्राई कर सकते हैं वो है आपका शैम्पू। साइपरमेथ्रिन बेस्ड शैम्पू या परमेथ्रिन बेस्ड शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने अमेज़ॉन की लिंक दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट शैम्पूज़ के, आप उनको ले लीजिए और आप उनको जो है हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप इनको इस्तेमाल करने लगेंगे पपीज़ की बॉडी में या डॉग की बॉडी में, तो आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा, टिक्स एंड फ्लीज बॉडी में जाने लगेंगे। ओके, सो ये आप काम कर सकते हैं। पपीज़ अगर जिनकी एज 8 या 9 वीक्स से नीचे हैं तो उनको ये शैम्पू यूज़ नहीं करना, ये स्ट्रिक्ट इंडिकेशन है। सिमिलरली कुछ स्प्रेज होते हैं जिसमें फिप्रोनिल एसमिथोप्रिन का कंपोजिशन होता है, दैट यू कैन यूज़ इट, बट इट शुड नॉट बी यूज बिलो 2 months ऑफ पपीज़। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है कॉमोफॉस, जिसमें एसेंटल सोप के नाम से आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो 1 महीने के ऊपर पपीज़ को सेफ़र है। सो दैट यू कैन ट्राई इट। इनफैक्ट इनका एक बोलफू पाउडर भी आता है, वो भी 4 वीक्स के ऊपर के पपीज़ हैं उनमें वो इफेक्टिव है और वो नुकसान भी नहीं करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो आँखों के आसपास ना लगे और डॉग और पपी जो है उसको लीक ना करे। सो दैट यू हैव टू फॉलो इट। और ये बेसिक हैं कुछ, मैंने बताया कि सोप, शैम्पूज़, पाउडर एंड स्प्रेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ अगर घर में आप रखोगे, कोई भी एक चीज़ रख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। सो मैं इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने अमेज़ॉन की लिंक मैंने दी हुई है, आप ऑनलाइन डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपने पपीज़ को, डॉग को बाहर ले जाइए तो मेक इट श्योर कि आप उनको घास वाले एरिया में नहीं ले जाएंगे, ग्रासेस वाले एरिया में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि टिक्स जो होती हैं वो ग्रासेस पे काफ़ी होती हैं और ग्रास के टिप पे आके सीधी जंप कर जाती हैं हेयर पे, तो वहाँ से इन्फेक्शन मिलने का काफ़ी चांसेस होता है। तो आप उनको रोड पे घुमाइए और इस सीज़न में आप ग्रासेस वाले एरिया में बिल्कुल मत ले जाइए। और केवल टिक्स फ्लीज का मैनेजमेंट केवल आपको बॉडी पे ही नहीं करना है, आपको घर पे भी करना है। घर पे सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है रिड का, एमिट्राज सोल्यूशन होता है 12.5% का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है? 3 ml आप 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। रिड के नाम से आता है, वीट्रास के नाम से आता है, मैंने अमेज़ॉन की लिंक दी हुई है, आप ले लीजिएगा। उनको 3 ml ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में रख दीजिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपके घर में क्रैक्स हैं, क्रिवाइसेस हैं या फिर गड्ढा है और जितने भी कॉर्नर हैं घर के, वहाँ पे उसको स्प्रे कीजिए। रेगुलर डेली स्प्रे कीजिए। खासकर उस कंडीशन में आपको ज़रूर यूज़ करना है जिस समय बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब ज़्यादा नमी होती है और ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो टिक्स एंड फ्लीज का हैचिंग ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ी से अंडे देती हैं और मल्टीप्लिकेशन का फास्टर हो जाता है। सो उसमें उस सीज़न में ये बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, तो दैट यू हैव टू फॉलो। ये दोनों प्रोसेस आपको साथ में करने हैं। और याद रखिए ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये जो सोल्यूशन है अमिट्रास की इंसेक्टिसाइड्स हैं, दिस इज़ वेरी डेडली, पॉइजनस, इसलिए आपको जो है अपने बच्चों से दूर रखना है, पपीज़ के भी पहुंच से दूर रखना है। और जब भी आप इनको यूज़ कीजिए तो उस केस में एटलीस्ट जो है पपीज़ उस एरिया में ना जाएं। तो ये बहुत ही विशेष सावधानी आप जरूर बरतिएगा। तो अगर इन 2 तरीके से आप करोगे तो आपको, आपके डॉग को जो है कभी भी टिक्स फ्लीज इन्फेक्शन नहीं होगा। लास्ट एक चीज़ आपको जरूर बताऊंगा कि कैप्टन जैक के कुछ प्रोडक्ट हैं जो इरेडिकेट के नाम से आते हैं, वो भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है क्योंकि ये प्योरली नेचुरल हैं। तो अगर आप केमिकल जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल अगर आप अपने बॉडी में, डॉग की बॉडी में नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इन दैट केस आई रिकमेंड कि आप कैप्टन जैक के इरेडिकेट रेंज जरूर यूज़ कीजिए। ये टिक रेजिस्टेंट होने से भी रोकेगा। थोड़ा महंगा है बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसकी लिंक भी मैंने आपको दी हुई है। आप डायरेक्टली कैप्टन जैक की साइट पे जाइए, वहाँ पे मेरा कोड है DSM10, अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो दैट यू कैन फॉलो। मेरा वेबसाइट जल्दी लॉन्च होने वाली है myvets.in के नाम से, तो ट्यून रहिएगा, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी वहाँ से ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो है मेरा इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पेज भी है myvets के नाम से, myvets ऑनलाइन, तो आप वहाँ भी जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम में आपको अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ भी जाके जुड़ सकते हैं। Thank you so much for joining my channel and listening my important and every videos। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, थैंक्स अगेन। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी डॉग क्वेरीज चाहे जो भी हो। इसके लिए आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है या आईफोन स्टोर पर जाना है और सर्च करना है कॉल मी फॉर
उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ सर्च कीजिए डॉक्टर मिश्रा @cm4 और मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच।